स्वागत है आप सभी का YouTube परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। हमारे पीछे आप जो बोरियां देख रहे हैं ये सब में धान है। ये सब धान की बोरियां हैं और अभी हम है छत्तीसगढ़ गोटा टोला है जो धान विक्रय केंद्र है। और जैसा कि आप सभी को भी पता है, आज 6 फरवरी छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद जो 31 जनवरी जो अंतिम तारीख थी, और टोकन और सत्यापन के बाद जो किसान भाई रह गए थे, किसी कारणवश वो अपना धान विक्रय नहीं कर पाए थे और जो एमएसपी मूल्य पर और बार बार लगभग सैकड़ों से भी ज्यादा किसान भाई रह गए थे और वो अपना धान नहीं विक्रय कर पाते। उन किसान भाइयों की भी एक मुख्यमंत्री जी से भी और कृषि मंत्री जी से भी एक गुहार थी और उनका आग्रह भी था कि इसकी जो तारीखें हैं बढ़ाई जाए, 31 जनवरी से बढ़ा करके इसकी तारीखें और बढ़ाई जाए ताकि वो अपना धान विक्रय कर सके सरकार को एमएसपी मूल्य पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद इसकी जो तारीखें हैं वो बढ़ाई भी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन की तारीखें बढ़ाई, 5 फरवरी और 6 फरवरी, और उसका आज अंतिम दिन है। तो हमने सोचा कि अब इसका अंतिम दिन विक्रय केंद्रों का हाल क्या है और कितने किसान भाई रह गए हैं और जो किसान भाई रह गए वो अपना धान विक्रय करने के लिए अंतिम दिन आए हैं या नहीं आए हैं टोकन कटने के बाद। तो इसीलिए हमारा मुख्य उद्देश्य यही है जो है, काफी मुख्यमंत्री जी का भी यह जोर था इस बातों पर कि किसान भाइयों के हित में जो भी फैसले हों, किसान भाइयों के हित में जो भी कार्य होंगे वो डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में वो करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद तारीखें भी बढ़ाई गई। आप यह देख सकते हैं, सेवा सहकारी समिति मर्यादित गोटा टोला। और ये जो रेट है यहाँ पर किस्म धान का जो किस्म है, धान मोटा 2369 रुपए दर प्रति क्विंटल, धान सरना 2369 रुपए और धान पतला 2380 रुपए। और इसके लिए डबल इंजन की सरकार है अभी छत्तीसगढ़ में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था जो है। और हमारे साथ बड़े भैया हैं जो है, और बड़े भैया को एक अभी जिस विधानसभा क्षेत्र में अब है, और बड़े भैया जी को एक जिम्मेदारी मिली हुई है इस विधानसभा क्षेत्र में जो भी प्रतिपक्ष में है। देखा बड़े भैया जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अजय भैया जी, तो इस पर क्या अभी की सरकार ने ये जो बढ़ाया, अभी तारीखें बढ़ाई, और यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले क्या धान ज्यादा खरीदारी हुई है, क्या कम खरीदारी हुई है? अब देखा जाए तो पिछले साल के प्रति अगर इस बार अगर जोड़ा जाए तो लगभग बराबरी है, लेकिन इस बार समस्या हमारे सोसाइटी क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, केवल मैं गोटा टोला सोसाइटी को नहीं बोलूँगा, पूरे प्रदेश में इस बार जिस हिसाब से एग्री स्टेक के माध्यम से हो या पंजीकृत के माध्यम से हो, बहुत किसान ऐसे वंचित हो गए हैं धान बेचने से। हालांकि सरकार ने मंडी बंद होने के बाद ऐलान किया, हमने मांग की, किसानों की बात हमने प्रदेश तक रखी, चाहे किसी भी माध्यम से हो। प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया कि 5 और 6 तारीख को भी हम धान खरीदी चालू करेंगे। और धान खरीदी चालू करने से चलो ठीक है, वो तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि जिन्होंने जो कर्जा लिया है ना, तो वो अपना 5 और 6 तारीख को कर्ज के लायक भी अपना धान बेचेंगे, ऐसे करके उसकी संतुष्टि, उसकी राहत के लिए। लेकिन 5 और 6 तारीख को भी लगभग कई किसान यहाँ आए, कई सोसाइटियों में आए, लेकिन इन लोगों का तो टोकन ही नहीं कट पाया ना, तो वंचित तो होना ही है धान बेचने से। अभी मैं मटेवा से होकर के आया और वहां पे जैसा कि उन्होंने हमें जानकारी दी है, पिछले साल के मुकाबले लगभग 15 क्विंटल के आसपास धान की कमी आई है। क्या इसका हमें असर ये माने कि जो एमएसपी मूल्य, क्या उससे किसान नाराज है या खुश है? एमएसपी तो देखो, केंद्र सरकार तो सीधी सी बात है, केंद्र सरकार जो एमएसपी देती है किसान को, वो एमएसपी इस बार नहीं दिया जा रहा है। और रही बात अभी जैसे कि पूर्व में अभी क्या बोलते हैं, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, विष्णु देव साय की सरकार है, उन्होंने तो सीधा खुला चैलेंज किया है ना कि क्या बोलते हैं कि भाई हम किसानों का एक एक दाना भी लेंगे, एक दाना नहीं छोड़ेंगे, ऐसे करके। और 3100 में बात की है, लेकिन 3100 की कोई पहल आज तक नहीं दिख रही है। हमको सरकारी रेट में धान बेचा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो, धान मोटा 2369 रुपये, धान सरना 2369 रुपये, धान पतला 2389 रुपये, 90 रुपये के आसपास। इसमें एमएसपी का भी ऐड नहीं किया गया है। और 3100 की बात की है सरकार ने, 3100 का भी कोई पहल ही नहीं है अभी तक से। मैं तो 31 तारीख को धान बेचा हूँ, आखिरी टोकन था, अभी तक मेरे खाते में पैसा भी नहीं आया, जो सरकारी रेट है।
अच्छा, जो ये यहाँ पे रेट लिखा हुआ है जो 3100 रुपए है, सार्वजनिक जो सूचना जो सरकार का घोषणा पत्र, वो तो घोषणा में 3100 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अच्छा, वो सपोर्ट और ये सपोर्ट क्या इसमें ऐसा क्यों है कि इसमें अंतर क्यों है ऐसा? ये तो जो आप देख रहे हो ना, ये 2369 रुपए धान मोटा का है, ये तो सरकारी रेट है मान के चलो, है ना। इसमें अगर केंद्र सरकार का एमएसपी अगर जोड़ोगे तो 140 के हिसाब से आप जोड़ो ना, 180 और 140 के हिसाब से जोड़ो, कितना पैसा होता है? 140 और 180 भी नहीं मिल रहा है। जो केंद्र सरकार जो एमएसपी देती है किसानों को ना राहत के लिए, वो राज्य सरकार नहीं दे पा रही है। तो इसमें खास कमी आई है, मतलब जो मूल्य है, मूल्य में खास कमी है, इसकी वजह से धान बिक्रे में नहीं, यहाँ कोई कमी नहीं है, सरकार नहीं चाहती है, एकदम बता रहा हूँ, ये स्पष्ट बात है, सरकार नहीं चाहती है किसान धान बेचने से वंचित हो जाए, क्योंकि 3100 के भाव में पैसा इनको देना है, तो महतारी वंदन भी तो दे रहे हैं, इसको भी तो देखो कहाँ से मेंटेनेंस करेगी सरकार पैसे को। 3100 रुपए भाव में तो बात बोला गया है, विजय शर्मा के द्वारा 2 लाख कर्जा माफी की भी बात कही है विजय शर्मा ने, जो हमारे डिप्टी सीएम है। हाल में छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा 2 लाख रुपए कर्जा माफी की भी बात कही उन्होंने, कोई कर्जा माफी नहीं हुआ अभी तक से। 2 साल 2.5 साल की डबल टिबल इंजन की सरकार है यहाँ पे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। और महतारी वंदन में 1-1 हजार रुपए देने की भी बात की, कई महिलाओं का नाम कट रहा है, तो 1 हजार रुपए भी मैनेज करना है, इधर 3100 देना है, तो इसलिए कहाँ पूरा किसान का धान ले पाएंगे जी। एग्री स्टेट के माध्यम से बहुत लोगों के किसान वंचित हो गए, और ये पूरे प्रशासन को मैं लापरवाही कहूंगा कि जब सर्वे हुआ है कृषि से संबंधित, तो सर्वे में भी 10वीं और 11वीं बच्चे लोग सर्वे किए हैं, ना ही पटवारी जाकर देखा है, ना आरआई जाकर देखा है, ना ही ग्राम सेवक जाकर देखा है। इसमें लापरवाही प्रशासनिक स्तर से हुआ है, इसलिए किसान कई लोग धान बेचने से वंचित हो गए हैं, जिसका मैं पूरा तरह से भर्त्सना करता हूँ। ये सरकार टोटल किसान के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में फैल है। हाँ, अभी मैं माफी चाहता हूँ बड़े भैया की, जिसके आगे भी और मैं अभी कई मुद्दों पर बात करूंगा, जो अभी मैं कई विषय भी तैयार करके लाया हूँ, बेरोजगारी पर, छात्रों के लिए और किसानों के लिए। विपक्ष की सरकार आगे आने वाले जो चुनाव है उसके लिए कितना तैयार है और उसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है विधानसभा स्तर पर, ये भी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। उससे पहले हम जो है यहाँ के जो अधिकारी हुए उनसे हम जानकारी ले लें, अपने दर्शकों को थोड़ा हम जानकारी देते हैं, आपसे भी हम बात जारी रखेंगे बड़े भैया जी। बिल्कुल आप ले सकते हैं। अभी बहुत सारे हमारे सवाल है जिनका हमें जवाब चाहिए हमारे दर्शकों को आपसे। यहाँ पे कौन है जिम्मेदार अधिकारी? ग्राम सेवक साहब। अच्छा, ग्राम सेवक साहब अंदर मिलेंगे, तो आइए। पिछले वर्ष इस केंद्र पर धान की खरीदारी कितनी हुई, इस वर्ष जो धान की खरीदारी हुई है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर में बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है? जो कमी आई है उसका कारण क्या है, या फिर मौसम का मार है, हम कह सकते हैं आसपास के क्षेत्रों में यदि मौसम का मार हुआ, कि या फिर किसान भाई नाराज है, किसान भाइयों की नाराजगी है लेकर के, जो मूल्य है उसे लेकर के हम सब कुछ साफ करेंगे। ये सब चीजें भी तो जिम्मेदार अधिकारी हैं यहाँ के, उनसे भी जो है आज के हमारे कैमरे के पीछे देव हैं, जो है कहाँ है ग्राम सेवक साहब, कहाँ है? कोई यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी कौन है? अंदर मिलेंगे, अंदर मिलेंगे ना साहब, आइए। जो सब यहाँ कौन है, कहाँ? अंदर से यहाँ कौन मिलेंगे? इधर से मिलेंगे, आ जाओ अंदर, जो है दिखा दे आपको। नमस्कार सर, अंदर आ सकते हैं? हाँ नमस्कार सर, हमें जानकारी देना था अपने दर्शकों को, इस क्षेत्र के अंदर आ जाइए, हम अपने छायांकार से कहेंगे। आज के छायांकार हमारे देव। तो अभी हम कहाँ पे हैं? गोटा टोला है ना, ये गोटा टोला जिला मोला मानपुर मकर चौकी। तो पिछले साल कितनी धान की खरीदारी हुई थी सर, इस बार कितनी धान की खरीदारी, और दोनों में क्या बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है दोनों वर्षों में? पिछले साल जो खरीदारी हुई थी, इस साल जो 24-25 में अपने को खरीदी हुआ था 1,09,000 क्विंटल खरीदी हुआ था, और इन साल हुआ है कुल खरीदी 94,860 क्विंटल हुआ है। इस प्रकार से इस साल पिछले साल से अपेक्षा कम खरीदी हुआ है, कम करीब 14,000 क्विंटल। पिछले साल खरीदी कितनी थी? 1,09,800 क्विंटल, और इस बार खरीदारी कितनी हुई? इस बार है 94,860 क्विंटल। ये तो बहुत बड़ी कमी है। साल 14,000 करीब
कम हुआ है। चलो, तो इसे क्या मतलब किसान भाई क्या मूल्य से नाराज हैं या फिर आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मार की वजह से पैदावार कम हुई, इसे किस तरह से आप देखते हैं? इस साल मैंने खरीदी कम होने के कारण मेन कारण वही है कि इस साल उत्पादन भी कम हुआ है और पिछले साल के पीछे उत्पादन कम है। जो मैंने किसान 200 कट्टा 250 कट्टा बेचे थे वो 150 कट्टा ऐसे मैंने बेच पाए। सभी किसानों का लगभग कम हुआ है पैदावार, इस कारण इस साल मैंने खरीदी कम हुआ। और मूल्य को क्योंकि आपसे तो किसान डायरेक्ट सामने मुलाकात होती होगी, तो क्या है कोई आपको क्या लग रहा है कि किसान भाई इस मूल्य से खुश हैं या नाराज है? जो सरकार की जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकार की, उससे क्या किसानों भाई उसे सहमत है? वो नाराज है आपके विचार से, आपके क्या विचार? उसके बारे में तो नहीं बता पाऊंगा किसान क्या है, खुश है या नाराज है, तो उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मीराम धावड़े, समिति प्रबंधक गोरा समिति प्रबंधक जी रहे इन्होंने दिया। और हालांकि पिछले वीडियो में भी हमें जानकारी दिया जो मटेवा का था, वहां भी लगभग 10 से 15 हजार क्विंटल की कमी आई, हम देख सकते हैं यहाँ। और ये काफी बड़ी संख्या है, हम कह सकते हैं छोटी संख्या नहीं है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार विक्रय पर जोर दे रही है ताकि किसान भाइयों को खुशी मिले, और इसे लेकर भी, और आज भी तो खरीदी, आज अंतिम दिन है। आज नहीं अपने इस तक पूरा खत्म हो गया। नहीं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि टोकन और सत्यापन के बाद 5 और 6 फरवरी तक डेट बढ़ाई जाए। बढ़ाई है, लेकिन क्या है जहाँ जहाँ मैंने किसान बाकी है धान बेचने को, वहाँ वहाँ खुली है। और अपने हाथ कोई अभी आई ही नहीं है, कोई नहीं है ना सत्यापन, कोई पेंडिंग में कोई किसान पेंडिंग में कोई नहीं है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठीक जानकारी देने के लिए। और जैसा कि पूरे छत्तीसगढ़ में 139 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा की धान की खरीदी हुई इस बार। हमने आपको जानकारी भी दिया कि इस बार छत्तीसगढ़ प्रदेश में 139 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा की खरीदारी हुई और लगभग 25 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के खाते में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राशि भी ट्रांसफर कर दी गई, हम कह सकते हैं। और इसके बाद की जो संख्या है, आज चूंकि अंतिम दिन है 5 और 6 फरवरी ये अंतिम तिथि है। अब आज के बाद जो संख्या आएगी वह भी हम अपडेट देंगे आपको, आप सभी दर्शकों को, टोटल कितनी हुई। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम देख तो इसमें कमी आई है विक्रय में किसान भाइयों की जो है। और इसे एक तरह से मूल्य तो कहीं नहीं आ रहे हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। हाँ, पैदावार का असर हुआ है, पैदावार की मार का जो है। तो ये जानकारी आ रही। अब हम अपने बड़े भैया जी से जो है, अब बड़े भाई साहब को एक जिम्मेदार की का एक पद भी मिला हुआ है, एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का पद। और कुछ सवाल भी हैं हमारे जो बड़े भैया जी से मैं पूछूंगा। तो बड़े भैया जी, अभी हम यदि देखें महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता, महंगाई बेरोजगारी पर हम यदि बात करें, इस पर कांग्रेस की विधानसभा स्तर पर क्या रणनीति है? कांग्रेस की विधानसभा स्तर पर रणनीति इसमें क्या रहेगी? जैसे कि आप बोल रहे हो, महंगाई की बात बोल रहे हो, महंगाई बेरोजगारी देखो बेरोजगारी तो बहुत बढ़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले ही 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी थी, है ना, पहले ही उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार का साधन दिया जाएगा। ठीक है। अब जैसे छत्तीसगढ़ में आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ में जैसे कि आप देख सकते हैं, जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, जब से विष्णुदेव सरकार बनी हुई है, हम छत्तीसगढ़ियों को तो एक खुशी की लहर थी। जब आदिवासी जब मुखिया बने ना, हम भले हम एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन प्राथमिकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सर्वप्रथम आदिवासी मुखिया जब बना ना, हमको खुशी हुआ कि चलो आदिवासी मुखिया बने हैं तो कम से कम आदिवासियों के हितों में एक अच्छा काम होगा, है ना, और एक अच्छी पहल जाएगी छत्तीसगढ़ से ऐसे करके। लेकिन वो तो एकदम, वो कहते हैं ना कोंडा वाला सरकार, कोंडा, वो कोंडा ही है। अब देखो छत्तीसगढ़ सरकार जैसे बनी, सबसे पहले अडानी को अतलनार का जंगल दिया गया, फिर सरगुजा संभाग में जंगल दिया गया, पूरे अडानी को बेच रहे हैं इन लोग। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं बस्तर में वो भी जंगल साफ किया गया। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं जैसे कवासी लखमा जी, जो अडानी के खिलाफ आवाज उठाने की उन्होंने प्रयास किया, तो उसको इधर उधर मोड़ तोड़ के उसको झूठे केस में आरोप लगाकर उसको जेल में भी लगभग 1 साल से अधिक
दिन वो जेल में काट कर कल ही परसों रिहा हुए हैं। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, भूपेश बघेल जी, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, वो लोगों के हित में आवाज उठाने के लिए तमनार जंगल में, रायगढ़ दुर्ग क्या बोलते हैं सरगुजा संभाग के जंगल में जाकर वो आवाज उठाए तो उनके बेटे को अंदर करवा दिए। ये डर की राजनीति केंद्र सरकार अमित शाह विशेष करके अडानी के लिए कर रहे हैं काम, क्योंकि ये एजेंट के रूप में एजेंट के रूप में विष्णुदेव साह, विजय सर, मरुण साह, ये तीनों जो हैं हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ के, ये एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी दौरा है, हाँ। आपको जानकारी मिला होगा। हाँ, वो तो देखो छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी का दौरा क्यों नहीं रहेगा, साल में एक बार क्या 10 बार रहेगा, क्यों रहेगा। देखो पहले दौरों में बस्तर लेके गया, अडानी को उनके नाम कर दिया गया, ठीक है। दूसरे दौरे में आए सरगुजा संभाग के जंगल को नाम कर दिया गया। तीसरे दौरे में आए तो वो नक्सली मारना है, नक्सली खत्म करना। तो नक्सली किस कारण मार रहे हैं पता है आपको? तो आप तो जानते हो कि नक्सली इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनको अडानी को लाना है भैया। जो सड़कें जो बन रही है ना, वो हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ अडानी के लिए है, अंबानी के लिए है वो। आप एक चूंकि विधानसभा में आप एक बड़ी जिम्मेदारी के पद पर है। हाँ, मैं यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हूँ मोहला मानपुर। तो आज की राजनीति में जनता नेताओं से नाराज है, तो इस पर इसे लेकर के कांग्रेस इस भरोसे को कैसे वापस जीतेगी? भरोसे को देखो, इस भरोसे को कैसे वापस भरोसे को तो वापस जीतेगी। देखो सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा संवैधानिक लोकतांत्रिक पार्टी है, ठीक है, जो विचारधारा संवैधानिक के हिसाब से सरकार चलाने के लिए लोग काम। पूर्व में लगभग कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही है। इन्होंने आप देख सकते हो कि बहुत सारी योजना हमारे देश में और दुनिया में लाए, जिनका एक भारत में डेवलप हो, जिनका भारत में भी बहुत अच्छा नाम है, भारत का नाम बहुत अच्छा नाम चला है, जैसे भाखड़ा नागल बांध, IIT, एम्स, बहुत सारे ऐसे चीजें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की देन थी, ठीक है। आज लगभग नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से अब 2026 को होने को जा रहा है, 3 पंचवर्षीय, तीसरे पंचवर्षीय में है आज नरेंद्र मोदी। आप एक काम मुझे गनवा दो, बता दो जो भारत के लिए ऐतिहासिक हो, बता दीजिए। और ये मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा जो है। और अगर मनरेगा और मजदूरों के अधिकारों पर यदि हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो रुख है, हाँ, अभी जैसा कि नाम भी चेंज हो उसे लेकर काफी देखिए मनरेगा की बात, मनरेगा किसने लाया? कि कांग्रेस पार्टी ने लाया है ना। ये मनरेगा इसलिए लाया गया क्योंकि देखो लोगों को जब काम मिलेगा, जो रोजगार का जो साधन कांग्रेस पार्टी ने दी है नरेगा के तहत, मनरेगा के तहत दिया है, जो जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में ही ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो चालू किया गया, उसको ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनकी सरकार ने उनका नाम भी चेंज कर दिया गया है, जैसे कि आप जानते हो जी राम जी योजना। आप कार्यों की अवधि भी तो बढ़ाई गई? नहीं, कार्य की अवधि बढ़ाई गई। अच्छा ये बताइए साहब, आपसे मैं पूछता हूँ, 365 दिन होता है साल का, ठीक है, 125 दिन उन्होंने काम दिया है, ठीक है। आप मनरेगा के तहत आप बोल रहे हैं जो अवधि थी काम की अवधि 100 दिन था, और अभी कार्य की अवधि 125, दो इसे लेकर के नहीं। अच्छा अवधि को छोड़िए आप, है ना, अवधि को आप छोड़िए। मैं तो देखो, आप सबसे पहली बात जी राम जी योजना ला दी है। सबसे पहली बात, महात्मा गांधी जी का जो हमारे राष्ट्रपिता है, तो उनका नाम आप तो मिटाना चाहते हो। मैं तो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी से, उनकी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति नरेगा के तहत जो गोदी माटी जो काम करने जाते हैं, वो जो व्यक्ति काम करके आएगा, जब उसको खाते से या बैंक अकाउंट से या किसी भी माध्यम से उसको जब पैसा मिलेगा, तो उसमें भी गांधी जी का फोटो रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए। और रही बात आप 100 दिन और 125 दिन की बात अगर बोले हो, तो नरेगा के तहत आप घूमकर, आप मीडिया के साथी, आप स्वतंत्र हैं और एक चौथी स्तंभ के साथी हैं। मीडिया को चौथी स्तंभ का साथी कहा जाता है। आप कहीं भी पंचायत हो या गांव स्तर में जाकर पता करना, कोई जगह मनरेगा का काम नहीं चल रहा है अभी फिलहाल आसपास नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। जो उसकी सरकार ने इस पर भी काफी जोर दिया कि जो पहले जो भुगतान की जो प्रक्रिया थी काफी लेट थी, और हमने उसे 1 हफ्ते के अंदर, और इसे लेकर के भी सरकार ने किया है, काफी दावा किया है सरकार ने। नहीं, उनका हर दावा फैल है। क्या है ये, कहाँ तक है? नहीं, उनका हर दावा फैल है। रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड में दिखा दूंगा, उनका हर दावा फैल है, कोई दावा उनका सक्सेस नहीं है। बहुत सारी चीज है। महंगाई की भी बात अगर आपने छिड़ी थी, महंगाई की बात उन्होंने तो कहा था भैया 70 रुपए 60 रुपए पेट्रोल देंगे, ऐसे करके कहा था कि नहीं कहा था बताइए। आज पेट्रोल की कीमत जानते हो 100 से पार हो गया। डीजल की कीमत जानते हो, आज हम तेल खुद उगाते हैं, सरसों खुद उगाते हैं, खुद पेरते हैं, उसकी महंगाई आप जानते हो, तेल आज 250 रुपए लीटर है।
उन्होंने तो महंगाई घटाने की बात की थी ना। आप सोच कर देखो, डॉलर की भी कीमत आप जानते हो कितना है? अमेरिका में 1 रुपए का डॉलर की कीमत अभी 90 रुपए 33 पैसे पर है ना। तो ये इनका भी तो आज के जो रेट है, उनमें भी तो ग्राफ गिरा है ना इंडिया का। 90 रुपए 33 पैसे हाँ तो बताइए ना, इसमें भी तो ग्राफ गिरा है ना। बताइए ना, महंगाई की बात की है इन्होंने, महंगाई कम करेंगे। जब महंगाई कहाँ कम हुआ है जी? असाधारण व्यक्ति जो 300 रुपए का रोजी कमाता है, वो अपने जीवन यापन कैसे कर रहा है वही जानता है ना। किसानों को सही दाम और समय पर भुगतान में, इसके लिए कांग्रेस क्या कदम उठाएगी अगर आपकी सरकार बनती है तो? बिल्कुल सीधी सी बात हो तो किसान तो, कांग्रेस की सरकार तो किसान के हक अधिकार के लिए तो उनकी सरकार है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा यही चाहती है कि उनको काम समय पे मिले और समय पे उनको दाम मिले। जैसे पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी ने कहा था, हम कर्जा माफ करेंगे, जैसी सरकार बनी तुरंत कर्जा माफ किया। उनकी तरह नहीं है 15 साल 10 साल वेट करने वाला काम नहीं, तुरंत शपथ ग्रहण हुआ और तुरंत सबसे पहला साइन तो किसानों के अधिकार में कर्जा माफ किया गया। दूसरी चीज, तो 2500 रुपए देने की बात कही थी और 2600-2800 तक किसान को मिला है, और बकायदा किस्तों में, और पूरे किसानों उसके कार्यकाल में बहुत खुश थे। आज देख सकते हो आदरणीय कि अभी विष्णुदेव सरकार में लगभग आप छत्तीसगढ़ में सर्वे के हिसाब से देखेंगे 100 से अधिक किसान आत्महत्या किए हैं सरकार के नाम से। हाँ, ये चूंकि रिकॉर्ड पर भी है। और एक योजना है छत्तीसगढ़ में, आपको भी जानकारी होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, जिसके अंदर जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2025 को हाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया। हाँ। 5,62,000 से भी ज्यादा मजदूर पाए। और इसे लेकर भी पक्ष का भी काफी दावा रहा कि पहले जो राजीव गांधी के नाम से योजना थी 7,000 रुपए दे रहे थे, उसे हमने 10,000 रुपए किया। और इसे लेकर कितनी सहमति और असहमति आप लोग तो किनको मिल रहा है पैसा भी तो बता दो क्लियर। अभी जो पिछले साल की यदि हम देखें बजट की बात, तो 5,62,000 से भी ज्यादा की राशि वर्तमान सरकार ने 20 जनवरी के दिन ट्रांसफर किया था। 5,62,000 से भी ज्यादा किसान भाइयों के खाते में 562 करोड़ से भी ज्यादा की राशि। और ये जो पहले योजना थी राजीव गांधी जी के नाम पर 7,000 रुपए, एक मिनट थोड़ा सा विधायक जी का, चलो ठीक है, तो इसे लेकर कितनी सहमति और असहमति है? नहीं देखो, ये वो जो सहमति, देखो केवल सहमति लेने से कुछ नहीं होता भैया। देखो, आप जो सरकार लॉन्च करती है किसी भी प्रोजेक्ट को और उस प्रोजेक्ट में फोकस करती है सरकार कि उस प्रोजेक्ट में हमको अगर काम करना है तो उस प्रोजेक्ट में ही उनको काम करना चाहिए। वो टोटल फेल है, सब प्रोजेक्ट उनका टोटल फेल है। आप छत्तीसगढ़ में इतने सारे घोषणाएं हैं, लगभग भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी ऐसी घोषणाएं, घोषणा पत्र में आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, आप देख सकते हो, मेरे पास भी ऑन रिकॉर्ड है। उस घोषणा में लगभग टोटल फेल है भैया, कोई काम नहीं है छत्तीसगढ़ में। बस यहाँ सिर्फ बस और क्या धर्म की राजनीति चल रही है, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करो, आप भी खुश रहो हम भी खुश हैं, यही चल रहा है। बस जातिवाद की राजनीति चल रही है, बस और कुछ नहीं है। जय श्री राम बोलो रोजगार मिल जाएगा, जय श्री राम बोलो महंगाई कम हो जाएगा, जय श्री राम बोलो हमारा किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, जय श्री राम बोलो सब चीज हो जाएगा। बस यही चल रही है धर्म की राजनीति। और विकास और डेवलप की अगर बात करोगे ना तो टोटल फेल है। जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने जो छोड़कर भारत में जो गया तो वही जो है जिसके कारण भारत का नाम गौरव किया गया हमारे मुखियाओं के द्वारा, जो पूर्व जो हमारे मुखिया जो थे ना उनके माध्यम से भारत चल रहा है। आज भी आप देख रहे हो भैया है, स्टील फाइल में भी उनका नाम आ गया है नरेंद्र मोदी का। बताइए ना। सवाल मैं जनता पे छोड़ता हूँ, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए जो भी सवाल हो आपके। और एक आखिरी सवाल आपसे, यूजीसी पर अपनी राय कुछ रखना चाहिए? सरकार एक डर दिखा नहीं, सरकार तो डर दिखा रही है। राहुल देखो नेता प्रतिपक्ष के नेता है हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लोकसभा के, ठीक है। यूजीसी पे आप जो बता रहे हो, जिस हिसाब से उन्होंने राहुल गांधी जी ने फाइल लेकर लोकसभा सदन में गया है ना, आप देख सकते हो राजनाथ सिंह के, आप ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष उनके मुंह बंद, ठीक है। जो सवाल राहुल जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष नेता है राहुल गांधी जी, वो जो सवाल जो किए थे उनके ऊपर है ना यूजीसी के ऊपर, उस हिसाब से तो हमारे क्या बोलते हैं गृह मंत्री जो के सेंट्रल गवर्नमेंट से है उनका भी चुप्पी साध के बैठना, उनकी आवाज को म्यूट करना, ये कहाँ का नियम है भैया, है ना। सवाल से भाग रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, ये आपको बता देता हूँ। अभी देश भर में जो यूजीसी का मुद्दा ये गरमाया हुआ है, आपको ही पता। तो क्या यूजीसी को लोग इस तरीके से भी देख रहे हैं? काफी लोगों के सवाल भी आए हमारे पास, जो सवर्ण जाति के लोग हैं, सरकार, बहुत सारे लोगों के ये भी खुले विचार थे कि सवर्ण लोगों की जो संख्या है पूरे देश में, सरकार उनके एक नाराज करके क्या पीढ़ी जो है, तो पीढ़ी समाज क्या उन्हें
अपने पक्ष में मिलाना चाहती है, नहीं, उसे वो- लेकर के जो यूपी के चुनाव है उसे लेकर रास्ता देखो साफ करना देखिए चाहती है। देखिए वो ये सिर्फ लड़ाने का है काम, हाँ, है ना। आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, केंद्र है ना? सरकार की है। है ना, ये योजना जो सरकार ने जो लॉन्च की है ना यूजीसी के बारे में जो बता रहे हो, ये सिर्फ जातिवाद के लिए है भैया, ये सिर्फ लड़ाने के लिए है ये भैया। आप हिंदू रहो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है एक भाई भाई, ठीक है। इसमें क्या देखो जैसे कभी SIR लागू किए इन्होंने, आपको बताया था एग्जांपल, आपको पता है SIR लागू किए इन्होंने। अभी फार्म 7 आ रहा है, फार्म 7, फार्म 7 में आप पता करना, आप सर्वे करना, जितने भी BLO जो क्या बोलते हैं कलेक्टेड से जो सेलेक्ट हुए ना हर पंचायत में, उन BLO से पता करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि उनके कार्यकर्ताओं को दबाव डाला जा रहा है कि फार्म 7 भरवा के मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है। तो ये वोट की चोरी है। हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, जो वोट चोरी का जो दावा किए थे ना, वो कहीं ना कहीं सत्य है, ये वोट चोरी ही है। आप देखिए मुसलमान का वोट, उसका मताधिकार देना लोकतंत्र के हिसाब से उसका अधिकार है, लेकिन उसको मत को छीना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और के दबाव का कारण है कि कई सारे कर्मचारी और BLO, हाँ किसी ने नौकरी भी हाँ छोड़ दिए, कई लोग सुसाइड कर ले, बिहार में जाकर पता कर लो आप। सीधा कारण हाँ 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 कई लोग, कई SDM अपने पद से इस्तीफा दे दिए, कई टीचर तो BLO लोग तो बेचारे लोग, सचिव लोग भी सुसाइड कर लिए भैया। आप बिहार में पता करो, आप सर्वे ले लीजिए बिहार का, ये तो छत्तीसगढ़ है, आप बिहार का भी सर्वे ले लीजिए। तो ये रहे यूथ अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष है ना हाँ, अजय राजपूत। तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी अजय राजपूत जी। और जो भी आपके जो पक्ष और विपक्ष चलता रहता है, ये सरकारें कोई भी रहे, जो मुद्दा है देश में, बेरोजगारी हो गया, एक शिक्षा हो गई और स्वास्थ्य और जो बुनियादी सुविधाएं हैं, आम जनता तक वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। आम जनता की यही एक विचार होती है कि सरकारें कोई भी आए और इन सभी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन्हें पूरा करे सरकार। बाकी आपकी जो भी कमेंट हो, आपके जो भी इस वीडियो से संबंधित आपके सुझाव, आपके जो इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो, आपके कोई सवाल हो, आपकी कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार की जो अभी धान विक्रय केंद्र पर जो हमारी वीडियो थी, उस पर MSP मूल्य जो था उस पर अपने विचार रखिएगा जरूर। यदि आप छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल पर अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको सरकार की यह विचार कैसा लगा, जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हम प्रयास करेंगे विधायक जी से भी एक मुलाकात हो और जो आप सभी के प्रश्न हो, आप सभी के सवाल हो, वो भी हम एक जनप्रतिनिधि के नाते हम विधायक जी से भी वो सवाल और आप सभी के सुझाव उन तक पहुंचाएं। जो भी कमेंट हो, सुझाव हो, सवाल हो, आप सभी शिकायत भी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।